दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, हमने जो प्रश्न पूछा था कि जटायु और संपाति जी के पिताजी का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है अरुण। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है ब्राह्मण और ब्राह्मणी की लड़ाई और गांव वाले। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं था, केवल एक दूर का भतीजा था। उनके पास कुछ भी नहीं था, भिक्षा मांग मांग कर अपना गुजारा किया करते थे। जो कुछ भी भिक्षा से मिलता उसे खा पीकर गुजारा किया करते थे। जब भी वे भिक्षा मांगते, जो भी आटा मांगते, उससे वे घर आकर उसकी रोटी बनाते। हमेशा 5 ही रोटी बनती थी। दोनों इतने बूढ़े थे कि बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना उनकी आदत बन गई थी। बुढ़िया कहती, नहीं मैं ज्यादा खाऊंगी। बूढ़ा कहता, नहीं मैं ज्यादा खाऊंगा। इस ज्यादा कम के चक्कर में दोनों लड़ पड़ते थे। किसी ने उन्हें समझाया, देखो भाई, लड़ना नहीं चाहिए, आपस में 2.5 रोटी खा लो। बुढ़िया कहती, नहीं 3 रोटी मैं खाऊंगी, मेरे पति 2 ही खाएंगे। ब्राह्मण बोला, नहीं मैं 3 ही खाऊंगा, तू तो 2 ही खाएगी। इस तरह नोकझोंक करते करते लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता, गांव वाले सब बूढ़ा बुढ़िया की आदत से परेशान हो जाते। उन्हें बहुत समझाते, मगर उन दोनों में एक भी मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, क्यों ना हम इस लड़ाई झगड़े का कुछ ना कुछ हल अवश्य निकालते हैं। हम में से जो कोई सुबह जल्दी उठेगा वही 3 रोटियां खाएगा, बाकी 2 ही रोटी खाएगा। ब्राह्मणी ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत खुश हुई। बोली, यह हुई ना काम की बात। रात को दोनों सोते सोते एक दूसरे को देखते, कहीं यह मुझसे पहले न उठ जाए। ब्राह्मणी सुबह जल्दी जल्दी उठ जाती। वह जल्दी उठकर रोज वही 3 रोटियां खा लेती। बेचारा ब्राह्मण हर बार हार जाता। एक दिन उसने सोचा, आज रात को जैसे ही ब्राह्मणी सोएगी मैं जल्दी से रोटी खा जाऊंगा। उसको क्या पता चलेगा, हर रोज वही 3 रोटी खाती है। वह रात भर ब्राह्मणी के सोने का इंतजार करता रहा। आधी रात के बाद ब्राह्मणी सो गई। उसने रोटियां उठाई, उसने 3 रोटियां खा ली। ब्राह्मण की पत्नी जब सुबह उठी तो ब्राह्मणी ने देखा वहां तो 2 ही रोटियां थी। वह ब्राह्मण से लड़ने लगी। ब्राह्मण बोला, तो क्या हुआ, हर रोज तुम तो 3 रोटियां खा लेती हो, आज मैंने तुमसे पहले जल्दी उठकर रोटियां खा ली तो क्या हुआ। ब्राह्मणी के पास कोई उत्तर नहीं था। ब्राह्मण बोला, आज से मैं तुम्हें कहता हूँ, हम दोनों में से जो देर से उठेगा वही 3 रोटियां खाएगा। हर रोज ब्राह्मणी जल्दी उठती थी। कोई बात नहीं, अच्छा ही है, जो देर से उठेगा वही 3 रोटी खाएगा। अगले दिन ब्राह्मणी की जाग खुल गई। उसे ब्राह्मण के कहे हुए वचन याद आए, जो देर से उठेगा वही 3 रोटी खाएगा। ब्राह्मण ने सोचा, मैं क्यों उठूं। ब्राह्मणी भी सोचने लगी, नहीं आज वह भी देर से उठेगी। दोनों ही उस दिन नहीं उठे। दोनों को इस तरह पड़े पड़े 3 दिन हो गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर में उनके दूर का भतीजा पहुंचा हुआ था। वह उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे उन दोनों की नोकझोंक में बड़ा ही मजा आ रहा था। ब्राह्मणी ने उन रोटियों में खूब घी लगाकर रोटियों को रखा हुआ था। जैसे ही वह दोनों सो गए, उसने वह 5 की 5 रोटियां खा ली। सोचने लगा, यह दोनों तो यूं ही लड़ते रहेंगे, आज दोनों को मजा चखाता हूँ। उनके भतीजे ने सोचा, मेरे तो आज वारे न्यारे हो गए। जब दोनों 3 दिन तक नहीं उठे तो गांव वालों ने उन दोनों को उठाने की कोशिश की, मगर दोनों नहीं उठे। गांव वालों ने सोचा, यह दोनों मर चुके हैं। वह उन दोनों को शमशान घाट पर ले जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी अर्थी को सजाने लगे। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को आहिस्ता से कहा कि भाग्यवान, अब तो उठ जाओ, तुम ही 3 रोटी खा लेना, नहीं तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ब्राह्मणी बोली, अच्छा मानते हो ना। यह कहकर वह उठ गई। लोग भूत भूत कहकर चिल्लाने लगे। वहां से डरकर लोग उन दोनों को छोड़कर भाग गए। ब्राह्मणी बोली, हाय मेरी तौबा, आगे से मैं कभी नहीं कहूंगी मैं ज्यादा खाऊंगी। ब्राह्मण बोला, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं ज्यादा खाऊंगा। चलो भाग्यवान, घर चलकर आधी आधी रोटी आपस में मिल बांट कर खाते हैं। जब घर में वापस आए तो वहां पर अपने भतीजे को देखकर बोले, अरे तुम कब आए। भतीजा बोला, जब तुम दोनों आपस में झगड़ रहे थे तब मैं आकर आप दोनों की तू मैं सुन रहा था। झगड़ा लड़ाई सुनकर गया मैं भी नहीं। मैंने तुम्हारे हाथ के बनी हुई स्वादिष्ट रोटियों का भरपूर आनंद लिया। ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहो और मुझे खाने का मौका दो।
ब्राह्मण और ब्राह्मणी हाथ मलते रह गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।